हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर स्टडी क्लासेस। तो माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप बहुत बढ़िया हैं और बहुत बढ़िया तरीके से आपने अपनी प्रिपरेशन कर ली है आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। तो मैनेजमेंट का एग्जामिनेशन हमारा कल यानी कि 30 सितंबर को है। कॉमर्स के एग्जामिनेशन में फिलहाल थोड़ा टाइम है, 17 अक्टूबर को उनका एग्जामिनेशन है। तो आपके लिए कुछ लास्ट मिनट टिप्स लेकर आए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं हमारे एडमिट कार्ड से जुड़ी हुई। ये सारी बातें आज आपके साथ एक छोटे से सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, तो जानते हैं इस लास्ट मिनट में हमें क्या करना चाहिए। काफी सारी एंजाइटी होगी आप सभी के माइंड में कि कल हमारा एग्जामिनेशन है और इस लास्ट मिनट में हम कैसे तैयारी करें, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कैसे करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए। तो उसी के रिगार्डिंग आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस कर रहा हूं। इन्हें आप अप्लाई करेंगे तो आपको डेफिनेटली जो है इनका बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है रिवीजन। देखिए काफी सारी चीजें आपने पढ़ ली हैं। अब ये टाइम नहीं है कि आप कुछ नया उठा के पढ़ना स्टार्ट कर दें, आप कोई नई बुक उठा के पढ़ लें, नया यूनिट उठा लें कि मैंने 9 यूनिट तो पढ़ लिए, एक यूनिट अच्छे से नहीं पढ़ा, ऐसा करता हूँ ये एक यूनिट को पढ़ लेता हूँ। ये स्ट्रेटेजी सही नहीं है। अब आपको जो 9 यूनिट आपने पढ़े थे उन्हें ही अच्छे से रिवाइज कीजिए। नए यूनिट में जो आपको चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं उन्हें एक बार देखना है, देख लो। उसे पूरा खत्म करने की कोशिश मत करना। अगर ऐसा करोगे तो पिछले 9 यूनिट भी आपके रिवाइज नहीं हो पाएंगे और आपको एग्जामिनेशन में दिक्कत आ सकती है। तो रिवाइज रिवाइज रिवाइज, डोंट डू एनीथिंग न्यू। और साथ ही अगर आपने ऑनलाइन पैटर्न में कोई मॉक टेस्ट नहीं लगाया है अभी तक, आप पता ही नहीं आपको कि एनटीए वाले कैसे ऑनलाइन टेस्ट पूछते हैं, तो आप एक कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट जरूर लगाइए। अगर आपने कोई टेस्ट नहीं दिया तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर everstudy.co.in पर जाकर भी एक फ्री मॉक टेस्ट लगा सकते हैं और आपको वहां पे पैटर्न पता चलेगा कि किस पैटर्न में ऑनलाइन सवाल आते हैं और आपको कैसे उन्हें अटेम्प्ट करना होता है, आपको कैसे अपने आंसर मार्क करने होते हैं। बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप पैटर्न से कंफर्टेबल है ना, तो एग्जामिनेशन में काफी सारा स्ट्रेस, काफी सारी एंग्जाइटी कम हो जाती है। तो एक मॉक टेस्ट तो जरूर आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए जब आप सवालों को एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट करेंगे ना, तो बहुत जरूरी है कि आप सवालों को अच्छे से रीड करें। अक्सर हम सवालों को अच्छे से रीड नहीं करते और आंसर की तरफ भागते हैं। कई मेरे फ्रेंड्स हैं बस क्वेश्चन को ऊपर ऊपर से पढ़ा और आंसर की तरफ आ गए, आंसर मार्क कर दिया। उन्होंने आंसर मार्क कर दिया और बाद में पता चला उन्हें कि उस सवाल में तो पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट, विच स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू, बट वो तो करेक्ट के हिसाब से, ट्रू के हिसाब से अपना आंसर मार्क करके आगे। तो बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया उन्होंने। तो पहले सवाल को अच्छे से पढ़ें कि सवाल क्या पूछ रहा है और उसी हिसाब से अपना आंसर जो है आप मार्क करें। एनटीए वाले बहुत तेज हैं, वो जानते हैं कि आप कहां गलती करेंगे और वही सवाल वो पूछते हैं, वही चीजों पे आपको कंफ्यूज करते हैं। और साथ ही आपको अपनी जो इंस्ट्रक्शंस हैं एडमिट कार्ड के साथ जो आपको मिली हैं, आप सभी ने डाउनलोड कर लिए होंगे अपने एडमिट कार्ड। जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं आप उन्हें अच्छे से रीड आउट करिए। अच्छे से रीड आउट कर लेंगे तो एग्जामिनेशन में आपको स्ट्रेस नहीं होगा। आपको पता होगा कि क्या चीजें आपको लेकर जानी है, क्या चीजें नहीं लेकर जानी, तो उस टाइम पे आपको स्ट्रेस नहीं होगा। ये चीजें आपके साथ हम आज आगे भी डिस्कस करने वाले हैं, तो इनकी बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। ओवर स्ट्रेस बिल्कुल मत कीजिए। देखिए आपको थोड़ा स्ट्रेस होगा, एग्जाम से जुड़ा हुआ, बिल्कुल नॉर्मल है। आपके कैरियर का एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है ये, तो आपने पढ़ाई भी करी है और इसीलिए थोड़ा स्ट्रेस होना बहुत लाजमी है, बहुत नॉर्मल है। बट माय डियर फ्रेंड्स, आपको अपने आप को ओवर स्ट्रेस नहीं करना। हमें लगता रहता है कि हम सारी चीजें भूलते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो ऐसे स्ट्रेस से आपको दूर रहना है। आप कुछ म्यूजिक सुन सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, कोई छोटी मूवी देख सकते हैं, कोई फनी वीडियोस आपको पसंद है आप वो देख सकते हैं। अपने आप को कूल काम रखने की कोशिश कीजिए। देखिए आज का दिन है, आपको अच्छे से अपने आप को कूल कंपोज रखना है, काम रखना है और रात को अच्छी स्लीप लेनी है और सुबह एग्जामिनेशन देने जाना है। ऐसा मत करना कि पूरी रात पढ़ाई करते रहो, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। आपको फ्रेश माइंड से अपना एग्जामिनेशन देना है। चलिए तो माय डियर फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि हमारा जो एडमिट कार्ड है उसमें क्या कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं। देखिए सबसे जरूरी बात तो है कि हमारे एडमिट कार्ड के सेकंड पार्ट में एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लगा हुआ है। आप अपना एडमिट कार्ड निकालेंगे ना, आप ऐसे एडमिट कार्ड अपना निकालेंगे तो ऊपर यहाँ पे आपकी फोटो होगी, आपकी सारी डिटेल्स मेंशन होगी और इसी के नीचे वाले पार्ट में ना ये लिखा होगा कि आए, आपका नाम एड्रेस लिखा होगा, डू हियर बाय डिक्लेयर द फॉलोइंग। तो ये बेसिकली एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है। एनटी आपसे डिक्लेरेशन ले रहा है कि आप कोविड 19 के क्लोज कांटेक्ट में नहीं आए हैं या फिर आपको कोई सिम्टम्स नहीं है कोविड 19 के। तो डिक्लेरेशन आपसे एनटीए ले रहा है। तो आपको क्या डिक्लेयर करना है? आपको डिक्लेयर करना है कि मैंने कोविड 19 से जुड़ी हुई जो भी बातें कही गई हैं एनटीए की वेबसाइट पे वो पढ़ ली हैं। पिछले 14 दिनों में आपको
कोई सिम्टम्स हैं या नहीं। अगर आपको कोई सिम्टम्स हैं तो आप उसे टिक कीजिए, अदरवाइज टिक ना कीजिए। आप किसी के क्लोज कांटेक्ट में आए हैं जिसको कोविड 19 है तो आप टिक कीजिए। अगर आप नहीं आए किसी के कांटेक्ट में जिसको कोविड 19 है, या फिर आप क्वारंटाइन के अंदर रखे गए हैं, तो आप यहाँ पे टिक कीजिए। अगर आपने कोई सिटीज ट्रेवल करी हैं पिछले 14 दिनों में, तो आपको वो भी यहाँ पे मेंशन करनी है। देखिए एनटीए ने क्लियरली बता दिया कि हमारे लिए सोसाइटी की हेल्थ और वेलबींग पहली प्रायोरिटी है। अगर आप जो है आपको कोई सिम्टम्स हैं या फिर एनटीए को लगता है कि आपको एग्जामिनेशन में बैठने नहीं देना चाहिए कंसीडरिंग द कोविड 19 पेंडेमिक, तो एनटीए आपका राइट टू एंट्री भी डिनाई कर सकता है। आपको कह सकता है कि आप एग्जामिनेशन देने के लिए एलिजिबल यहाँ पे नहीं है बिकॉज ऑफ द कोविड 19 पेंडेमिक। और साथ ही आपको ये नीचे साइन करने हैं, अपनी फोटो लगानी है, अपना अंगूठा लगाना है, थंब इंप्रेशन लगाना है। तो बोला गया कि आप नीचे जो है अपनी एक फोटो लगाइए जो कि सेम होनी चाहिए एज अपलोडेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे आपको अपनी फोटो लगानी है, यहाँ पे अपना थंब इंप्रेशन देना है, यहाँ पे अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर कराने हैं और यहाँ पे अपने सिग्नेचर करने हैं। बताया गया कि ये सारी चीजें आपको एडवांस में ही भर के रखनी है, वहां जाके नहीं भरनी। बट जो आपके सिग्नेचर हैं, कैंडिडेट के जो सिग्नेचर हैं, जो ये वाला कॉलम है माय डियर फ्रेंड्स, वो यहाँ पे आपको इन्विजिलेटर की प्रेजेंस में ही भरना है। यानी कि अपने साइन जो है आपको इन्विजिलेटर की प्रेजेंस में करने हैं, बाकी सारी चीजें आप पहले से भर के रख सकते हैं। तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आप जरूर घर से भर के लाइएगा। अपनी फोटो वगैरह, पेरेंट्स के साइन आप वहां पे नहीं करा पाएंगे आप एग्जामिनेशन सेंटर पे, तो आप घर से ही करा के चलिएगा। तो इसे माय डियर फ्रेंड्स जरूर भर लीजिए, इसे भूलना मत। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी यहाँ पे दे रखी हैं। बताया गया कि आपको अपने सेंटर टाइम से पहुंचना है। ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल एग्जामिनेशन के टाइम पे पहुंचे तो आपकी जो चेकिंग होनी है उसमें टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए आप एग्जामिनेशन का जो सेंटर है वो अपने रिपोर्टिंग टाइम पे ही पहुंचे या उससे पहले पहुंचे। आप एग्जामिनेशन सेंटर में आए तो अपने जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेकर आने हैं आपको। जैसे अपना एडमिट कार्ड लेकर आना है, आपको एक आईडी प्रूफ लेकर आना है, और आपकी प्रॉपर फ्रिस्किंग भी की जाएगी। आपको एक मेटल डिटेक्टर से आपकी पूरी बॉडी की फ्रिस्किंग की जाएगी विदाउट टचिंग द बॉडी। और आप जो है अपना सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लेकर आएं, उसे एलिजिबल हैंडराइटिंग में भरें, सिग्नेचर और फोटोग्राफ जो है वहां पे लगानी है ऐसा लिखा है। और आपको जो लेफ्ट थंब का इंप्रेशन लगाना है वो क्लियर होना चाहिए, स्मज नहीं होना चाहिए। तो क्लियर इंप्रेशन माय डियर फ्रेंड्स वहां पे होना चाहिए। और साथ ही आप अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स जो हैं वो लेकर ना आए। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मोबाइल फोन कोशिश कीजिए ना लेकर आए, क्योंकि वहां पे बोला गया कि एनटीए आपकी कोई सेफ्टी की गारंटी नहीं देता इन पर्सनल बिलोंगिंग्स की। और आपको बताया गया कि जो आपका एडमिट कार्ड है, देखिए आपने एडमिट कार्ड ड्यूली फिलअप किया होगा। एग्जामिनेशन के टाइम पे जब आप एग्जामिनेशन खत्म कर लेंगे तो उस टाइम पे आपको जो अपना एडमिट कार्ड है वहां पे एक बॉक्स बना होगा, वहां पे आपको उसे ड्रॉप करना है। अगर आप अपना एडमिट कार्ड वहां ड्रॉप नहीं करते, घर लेकर आ जाते हैं, तो आपका पेपर इवेल्युएट यहाँ पे नहीं होगा। तो एडमिट कार्ड घर लेकर नहीं आना, एडमिट कार्ड वहीं पे ड्रॉप करके आना है। वहां पे बॉक्स बना होगा, आपको बताएंगे यहाँ पे ड्रॉप कर दो, तो आपको वहीं पे ड्रॉप करके आना है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि आपको कौन सी आइटम्स जो है लेकर जानी अलाउड है वेन्यू पे, बाकी आइटम्स आप ना लेकर जाएं। ओनली द फॉलोइंग आइटम्स आप लेकर जाएं: एडमिट कार्ड अलोंग विद सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो आप एनटीए की वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे, क्लियर प्रिंट आउट हो A4 साइज पेपर पे और उसे आप फिल आउट भी कर लें जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है। सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन, देखिए बॉल पॉइंट पेन लेकर जाइए, जेल पेन ना लेकर जाइए। और जो ट्रांसपेरेंट वाले पेन होते हैं ना जिसमें अंदर रिफिल भी दिख रही होती है, वैसे पेन लेकर जाइए। कोई मोटे पेन जो कि ओपेक हो, जिसमें अंदर रिफिल ना विजिबल हो, वो पेन आप लेकर जाना अवॉइड कीजिए। एक एडिशनल फोटोग्राफ भी अपनी लेकर जाइए जो कि आप अटेंडेंस शीट पे वहां पे पेस्ट करेंगे। एक हैंड सैनिटाइजर आप लेकर जा सकते हैं, और अपनी ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल आप लेकर जा सकते हैं। तो वाटर बॉटल भी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। कहा गया कैंडिडेट मस्ट कैरी एनी वन ऑफ द ओरिजिनल एंड वैलिड फोटो आईडी प्रूफ इशूड बाय द गवर्नमेंट। तो आपको आईडी प्रूफ लेकर जाना है। एक आईडी प्रूफ में क्या लेकर जा सकते हैं? पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, 12th क्लास का एडमिट कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड विद फोटोग्राफ, ई आधार, राशन कार्ड, आधार एनरोलमेंट नंबर विद फोटो, ये सब चीजें आप लेकर जा सकते हैं। आपको ओरिजिनल लेकर जाना है। लिखा गया कि स्कैन्ड कॉपी या फिर अटेस्टेड कॉपी ये जो है आपकी नहीं चलेंगी। आप मोबाइल फोन में दिखाना चाहें कि मेरे मोबाइल फोन में आप देख लो, ये भी नहीं चलेगा। तो आप ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेकर वहां पे जाइए। द कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग द, अगर आपको डिसेबिलिटी है, पर्सन विद डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट अगर आपका है तो आप उसे भी अपना प्रॉपर्ली वहां पे लेकर जाइए। तो ये चीजें हैं माय डियर फ्रेंड्स जो कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे लेकर जानी है। तो पहले ही आप इनकी तैयारी करके रख लीजिए।
और इसी के साथ साथ कोविड-19 से जुड़ी हुई कुछ एडवाइजरी भी दी गई है हमारे एडमिट कार्ड की इंस्ट्रक्शंस में। तो कहा गया कि आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जाएंगे तो वहां पे आपको फ्रेश 3 प्लाई मास्क जो है वहां पे प्रोवाइड किया जाएगा। आप जो अपना मास्क है उसे वहां पे उतार देंगे और जो वहां पे आपको मास्क प्रोवाइड किया जाएगा आप केवल वही मास्क जो है वो वियर करेंगे। जो आपको फ्रेशली मास्क वहां पे प्रोवाइड किया जाएगा वही मास्क आप यहाँ वहां पे वियर करेंगे। अपना जो मास्क आपने पहना होगा घर से पहन कर आएंगे, आप उसे रिमूव कर देंगे। इसी के साथ साथ आपके डेस्क पे 5 A4 साइज की शीट्स रखी होंगी। सर क्या करना है इनका? इन पे आप रफ वर्क कर सकते हैं। देखिए अगर आपको रफ वर्क करना है तो उसके लिए आपको शीट्स वहां पे प्रॉपर मिल रही हैं, आप उनका इस्तेमाल कीजिए रफ वर्क करने के लिए। आपको और शीट्स चाहिए तो वो भी आपको अवेलेबल करवा दी जाएंगी अगर आप ऐसा डिमांड करेंगे। चलिए, candidates are required to paste passport size photograph and sign on the attendance sheet after sanitizing hands with the sanitizer। आप अपने हाथों को सैनिटाइज कीजिए और फिर जो है अपनी फोटो लगाइए और अपनी साइन कीजिए अटेंडेंस शीट के ऊपर। जो भी आपका एडमिट कार्ड होगा और जो आपकी रफ शीट्स होंगी आपको वहां पे ड्रॉप करके आनी है। ड्रॉप बॉक्स वहां पे बने होंगे, आपको वहां पे जो स्टाफ है उन्हें दिखाकर इसे ड्रॉप बॉक्स में डाल देना। अगर आप ड्रॉप नहीं करते तो हो सकता है आपका पेपर इवेल्युएट ही ना हो, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएं। तो इन सब बातों का ध्यान माय डियर फ्रेंड्स आपको यहां पे रखना है। तो माय डियर फ्रेंड्स ये थी वो जरूरी बातें जो कि आपके साथ डिस्कस करनी थी एग्जामिनेशन के कॉन्टेक्स्ट में। इन सभी बातों का ध्यान जरूर रखिएगा एग्जामिनेशन के टाइम पे। पहले ही घर से इनकी तैयारी करके जाइएगा। लास्ट मोमेंट पे अगर आप इनकी टेंशन लेंगे तो आप एग्जामिनेशन में स्ट्रेस हो जाएंगे। तो पहले ही इन सब चीजों की तैयारी घर से ही करके जाइएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स अच्छे से अपना एग्जामिनेशन दीजिए, अपना 100% दीजिए। एग्जामिनेशन कूल होकर दीजिए, कोई टेंशन ना रखिए, कोई स्ट्रेस ना रखिए। आपने मेहनत करी है तो आपको उसका फल डेफिनेटली मिलेगा। हमारी बेस्ट विशेस हमेशा आपके साथ हैं। यहां पे इस सेशन को एंड कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।